सुपर जायंट के बारे में हमने बात की। सुपर जायंट ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज कर जाता है उनके ओरिजिनल साइज से। तो उसके बाद अगर हम देखें कि सेकंड टाइप जो होती है वो होती है सुपरनोवा। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सुपर जायंट बिकम्स सो डेंस दैट इट कैन नॉट बियर द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर्स। मतलब उनकी जो आउटर लेयर्स का प्रेशर होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। सुपर जायंट जो मतलब वही सुपर जायंट आगे जाके सुपरनोवा बन जाते हैं। द आउटर लेयर्स क्रैश इनवर्ड विद अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन कार्ड सुपरनोवा। जो उनकी आउटर लेयर होती है वो क्रैश कर जाती है, मतलब अंदर की तरफ हो जाती है। एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ फटती है और फिर उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, वो अंदर की तरफ उनकी आउटर लेयर चली जाती है, जिसकी वजह से सुपर जायंट को सुपरनोवा बोलेंगे। सुपरनोवा ही विद द पैसेज ऑफ टाइम सुपर जायंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम्स सुपरनोवा। सुपरनोवा में चेंज हो जाते हैं, उनकी आउटर लेयर जो है वो ब्रस्ट करके मतलब एक्सप्लोजन की वजह से क्या होती है, अंदर की तरफ चली जाती है। At the time of supernova, the light of the star becomes much more than all other stars of the galaxy. जब सुपरनोवा का टाइम पीरियड चल रहा होता है तो लाइट जो होती है स्टार्स की वो और ज़्यादा हो जाती है ऑल अदर एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी। तो सुपरनोवा के जो स्टार्स होते हैं उनकी ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है एज कम्पेयर टू मतलब गैलेक्सी में जितने भी और स्टार्स होते हैं उनकी निस्बत। Great shells of the gases fly off the star. Only the tiny core of the star remains left. अब क्या हुआ, ग्रेट शेल्स जितने भी बड़े बड़े शेल्स थे गैसेस के वो मतलब स्टार्स के साथ फ्लाई ऑफ कर गए, मतलब लगा लें कि गायब हो गए या ख़त्म हो गए। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे कोर थे स्टार्स के वो बाकी रह जाएंगे, मतलब जितने भी सुपरनोवा के स्टार्स के कोर के टाइनी कोर हैं, मतलब छोटे छोटे कोर्स हैं वो बाकी रह गए और बाकी जितने भी बड़े बड़े शेल्स हैं वो फ्लाई ओवर कर गए। दिस कोर कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन सो इट इज कॉल्ड आर न्यूट्रॉन स्टार। अब ये जो कोर बच गई जिसके साथ छोटे छोटे कोर हैं, मतलब छोटी छोटी कोर्स हैं, ये कोर जो बच गई हैं इनके साथ क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन न्यूट्रॉन्स की वजह से इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इट इज एक्सट्रीमली डेंस, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं। समटाइम्स आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन द मैसिव स्टार बिकम्स अ ब्लैक होल। जिसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स सुपरनोवा की एक्सप्लोजन हो गई तो मैसिव स्टार जो है वो ब्लैक होल के अंदर चेंज हो गए, वो ब्लैक होल बन जाते हैं। अब ब्लैक होल क्या होते हैं जी, व्हाट इज ब्लैक होल? अ ब्लैक होल इज सो डेंस दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से इससे कोई भी चीज़ जो है मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ब्लैक होल जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है और जिस तरह के आप देखते हो किसी भी जगह पर शगाफ या फिर बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो डेंस है बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा बन गया है, तो इसी तरह ब्लैक होल में भी होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है तो कोई भी चीज़ इसके अंदर से निकल नहीं सकती क्योंकि इसकी ग्रेविटी जो होती है, जो इसकी कशिश होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल एंड इट इज़ नो मोर ग्लोइंग। और क्या होता है यहाँ तक कि इसके अंदर से लाइट भी जो है वो नहीं निकल सकती ब्लैक होल से और हर चीज़ जो है ग्लो नहीं कर सकती है। In fact, the black hole is the last stage of life cycle of a massive star. किसी भी मैसिव स्टार, कोई भी ऐसा स्टार जिसका बहुत ज़्यादा मैस है, जिसका बहुत ज़्यादा वजन है, उसका ब्लैक होल जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद लुकिंग एट अ स्टार, मतलब किसी भी स्टार को अगर देखना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम आसमान में या स्पेस में कोई भी चीज़ चेक करने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। People who looked at the stars for thousands of years. A telescope is a device that makes a far away object appear very close. Many more stars can be seen with a telescope than with the unaided eye. A simple telescope has two lenses, the objective lenses
collect light from a distant object and bring that light or image to a point or focus. An eyepiece lens take the light from the objective lens and magnifies it. अच्छा, टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप आपको एज यू नो के डिवाइस है कि जिसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा क्लोज करने के लिए। कोई भी चीज़ जो है हमें बहुत दूर है और नज़र नहीं आती है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में दूरबीन भी बोलते हैं। बहुत से स्टार्स को हम चेक करने के लिए, देखने के लिए उसको टेलीस्कोप को मतलब से यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि हमें अपनी आम आँख से जिसको नहीं देख सकते हैं। सिंपल टेलीस्कोप के टू पीसेस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके थ्रू हम एक लाइट जो होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर पड़ती है और हम उसको फोकस करके, मतलब जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी देखना है हम उस इमेज पर फोकस करके इसको देख सकते हैं। और दूसरा जो उसका सेकेंड पार्ट जो होता है, टू लेंसेज हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड वन इज आईपीस। आईपीस के साथ क्या करते हैं, लाइट जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से उसके ऊपर पड़ती है, लाइट लेते हैं, टेक्स द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस जो होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या करती है, लाइट लेती है और उसको मैग्नीफाई करती है। मैग्नीफाई मीन्स कि और ज़्यादा क्लोज करके उसको क्लियर आपको दिखाती है। उसके बाद सेफ्टी टिप्स हैं कुछ। ऑब्जर्विंग द सन, मतलब सन को ऑब्जर्व करना है। सन इज आल्सो अ स्टार, और अगर सन को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करना है तो उसके लिए सेफ्टी टिप्स हैं कि जो कि यूज़ करनी चाहिए। द सन एमिट्स डेंजरस रेडिएशंस। आपको पता है कि सन जो है, सन से बहुत ज़्यादा खतरनाक शुआएं निकलती हैं। Viewing directly into the sun can damage our eyesight. Make sure the safety of your eye before viewing the sun. A pinhole or small opening is used to view the image of the sun on a screen placed a half meter or more beyond the opening. Use 2 or 3 sheets of X-rays films for viewing of the sun. ये टिप्स हैं, सेफ्टी टिप्स, जो कि सन को देखने से पहले आपको यूज करनी चाहिए। रिमेंबर, नो फिल्टर इज सेफ फॉर यूज विद एनी ऑप्टिकल डिवाइस, टेलीस्कोप एंड बाइनोक्यूलर्स etc. That was your topic and I hope you have clear it. तो अब इसको आपने लर्न करना है और उसके बाद आपके जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपकी पिक्चर्स में होंगे। उसको आपने जैसे आप क्लासरूम में अपने पैटर्न के साथ करते थे, सेम उसी पैटर्न के साथ करना है। और बच्चों, आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को नोटबुक्स पे नहीं करना, जैसे आप क्लास वर्क में बुक्स पे करते थे वैसे ही करना है। अपनी नोटबुक्स को ख़राब नहीं करें, अदरवाइज़ आपको दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।